और मेरे भाई लोग कैसे हो सब। स्वागत है सोल लैंड की एक और धांसू वीडियो में। उम्मीद है तुम सब एकदम बढ़िया और मजे में होगे। चलो फिर बिना टाइम गवाए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो भाई पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूहाओ को पता चलता है कि दाओ लोरली तो उसका सौतेला भाई निकला और तो और वो उसे फाइट के लिए भी चैलेंज कर देता है। लोरली पहले तो चौड़ा होता है, कहता है तेरे पास ना तो मार्शल सोल है ना तो सोल मास्टर है, काई को पंगा ले रहे। पर अपना यूहाओ कहाँ सुनने वाला था। वो बस इतना कहता है एक बार ट्राई तो कर ले। और बस फिर क्या था, दोनों में शुरू हो जाती है भयंकर वाली फाइट। क्लोज कॉम्बैट में तो यूहाओ लोरली पे भारी पड़ रहा था। ये देखकर लोरली को आ गया गुस्सा और उसने अपनी मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करके हमला कर दिया। लेकिन भाई यूहाओ तो फिर भी उस पर हावी था, मार मार के उसकी हालत पतली कर दी। तभी बीच में शोएन आ जाती है दोनों को रोकने, पर यूहाओ उसे भी साइड कर देता है। लोरली को फिर गुस्सा आता है और वो दोबारा हमला करता है, पर यूहाओ उसे फिर से धोबी पछाड़ देकर अब शोएन की तरफ बढ़ने लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार इस एपिसोड की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि यूहाओ अपना हाथ सीधा शोएन के माथे की तरफ बढ़ाता है। पीछे से लोरली चिल्लाता है, प्लीज शोएन को कुछ मत करना। लेकिन अगले ही पल सीन कट और सुबह हो जाती है। लोरली की जैसे ही आंख खुलती है वो चिल्लाकर शोएन का नाम लेता है और अपना चेहरा चेक करने लगता है। फिर वो यूहाओ का बेड देखता है जो खाली था और बड़बड़ाता है, आखिर कल रात हुआ क्या था और मेरी सोल पावर 2 लेवल कैसे बढ़ गई। तभी यूहाओ आकर कहता है, ओए लोरली जल्दी कर, ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ये बोलकर यूहाओ निकल जाता है और लोरली तैयार होते होते पूछता रह जाता है, अरे सुन तो, कल रात हुआ क्या था और शोएन ठीक तो है ना। पर यूहाओ तो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकल चुका था। लोरली भी फटाफट तैयार होकर वहां पहुंच जाता है और फिर से पूछता है, एक बात बता, कल रात हुआ क्या था और शोएन ठीक तो है। इस पर यूहाओ बस इशारे में कहता है कि अभी चुप रहे, बाद में सब बताता हूँ। तभी वहां कमांडर शोएन भी आ जाती हैं और भाई वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही थी। यूहाओ भी समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। लोरली शोएन की मदद के लिए दौड़ता है पर यूहाओ उसे रोक लेता है। वहां जो 2 गार्ड्स थे वो अपनी सोल पावर से उस धमाके के असर को तो रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी चपेट में आने वाली सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग खुद को संभाल रहे होते हैं तो मलबे के नीचे से लोरली बाहर निकलता है और चिल्लाता है, ये धमाका नॉर्थ वेस्ट में हमारे आर्मी हेडक्वार्टर पर हुआ है, मुझे पापा को बचाना होगा। ये कहकर वो भागने लगता है। तभी मलबे से यूहाओ का हाथ निकलता है और उसे पकड़ लेता है। लोरली कहता है, पागल है क्या, हाथ छोड़ मेरा, मेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे। यूहाओ समझाता है कि तू देख चुका है कि वहां धमाका हो चुका है, अब जाकर कोई फायदा नहीं, मैं तुझे ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता, हमें पता भी नहीं कि वहां के हालात क्या हैं। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि कमांडर शोएन वहां आ जाती है और कहती है, आज से तुम दोनों की रैंक प्रमोट होती है और तुम मेरे पर्सनल सोल्जर्स हो। दोनों से रिस्पेक्ट देते हैं। उनका पुराना कमांडर बाकी लोगों से कहता है कि हमारे पीछे पीछे आओ, और सब लोग हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कमांडर शोएन कहती है, हम सब सीधा फ्रंट लाइन को बैकअप देंगे, दाओ लोरली तुम मेरे साथ रहोगे। लोरली मान जाता है। फिर वो यूहाओ से कहती है, तांगडोंग तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत तगड़ी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमसे पहले वहां जाकर आर्मी की सिचुएशन का पता लगाओ और अगर तुम्हें हमारे ड्यूक मिले तो उन्हें सपोर्ट करना। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। यूहाओ उड़ते हुए सीधा फ्रंट लाइन पर पहुंचता है और वहां का सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। साफ पता चल रहा था कि यहाँ बहुत बड़ी तबाही मची है। उसके कई साथी बुरी तरह से घायल थे। यूहाओ एक से पूछता है, भाई यहाँ हुआ क्या है। वो बंदा बताता है, पहले धमाके के बाद आसमान से आग के गोलों की बारिश होने लगी, कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों ने माउंटेन टॉप पर हमारा बेस उड़ा दिया और फिर ढेरों फ्लाइंग सोल मास्टर घुस आए। उन्होंने हमारे सारे भाइयों को मार डाला। समझ लो हमारे 70-80% सैनिक मारे गए हैं। ये सब देखकर यूहाओ समझ जाता है कि ये एक सोची समझी चाल थी। पहले डिफेंस बेस को तबाह किया ताकि किसी को बैकअप ना मिले। वो सोचता है कि मैं अगर जानता था कि सनम एम्पायर के सोल इक्विपमेंट हमसे बहुत आगे हैं, पर इतने खतरनाक होंगे ये नहीं सोचा था। फिर वो खुद से पूछता है कि अगर मैं कमांडर होता तो क्या करता। शायद मैं नॉर्थ की तरफ पीछे भागता ताकि दुश्मन की आर्मी का ध्यान भटका सकूं और बाकी लोगों को निकलने का मौका मिल सके। और इसी सोच के साथ यूहाओ अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ फर्स्ट सोल मास्टर क्रॉप्स का लीडर अपनी पावर से हवाई हमलों से सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अकेला क्या क्या करता।
चारों तरफ धमाके हो रहे थे और लोग मारे जा रहे थे। तभी सनम एम्पायर के बड़े बड़े जहाज ऊपर से बम बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे हालत और भी खराब हो जाती है। फिर भी ये लोग अपने कमांडरों और लीडर को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। इनका लीडर आकर कहता है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, मैं दुश्मन को उलझाने के लिए चारा बनूंगा, तुम लोग निकल जाओ। पर दूसरा कमांडर कहता है, सर हम आपको नहीं खो सकते, उनका टारगेट आप ही हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी पूरी टीम का हौसला टूट जाएगा। ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ कि सनम एम्पायर इस पहाड़ पर कब्जा करना चाहता है, वो इसे पूरी तरह तबाह नहीं करेगा। लीडर कहता है, लगता है तुम्हारे पास कोई प्लान है। तभी सनम एम्पायर का एक टॉप कमांडर सामने आकर कहता है, तुम लोग अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देते, तुम इस जगह को नहीं बचा सकते। ये कहकर वो अपना हथियार एक्टिवेट कर लेता है। बस वो हमला करने ही वाला था कि हमारा कमांडर अपने लीडर से कहता है, हमें निकलना होगा। जब तक मैं व्हाइट टाइगर गार्ड्स को लीड करता हूँ, आप लोगों को निकलने का मौका मिल जाएगा। मैं उन्हें यहीं उलझाए रखूंगा जब तक आपको पलटवार करने का मौका ना मिले। आप लोग यांग हैंग को यूमिंग सिटी सुरक्षित ले जाएं। इसी बीच ड्यूक कहता है, मैं तियानमंग सिटी की तरफ पीछे हटूंगा और वहां जाकर वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारी सेकंड डिफेंस लाइन को और मजबूत करूंगा। और सुन लो, अगर मुझे कुछ हो गया तो ड्यूक की गद्दी यांग को मिलेगी। ये कहकर उसका पिता वहां से चला जाता है। यांग हैंग कहता है, पापा मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं आपको इस जंग में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसका बाप उसे एक जोरदार किक मारकर अपने कमांडर के हवाले कर देता है और निकल जाता है। वो कमांडर ऑर्डर मिलते ही कहता है, ठीक है मैं समझ गया। वो अपना डिफेंसिव बैरियर हटाता है और अपने बचे खुचे साथियों से चिल्लाकर कहता है, दोस्तों हमें बैकअप दो। अगर तुम में 1% भी जान बची है तो अपनी मातृभूमि के लिए खड़े हो जाओ और आखिरी सांस तक लड़ो। और इसके साथ ही वो लोग भी मैदान में कूद पड़ते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम डायो के दोस्त को देखते हैं जो कहता है कि भाई डाई हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तभी उसका साथी कहता है, कमांडर बुरा मानने की कोई बात नहीं, हम अपना मिशन पूरा होने तक लड़ते रहेंगे, अपने देश के लिए लड़ने में कोई शर्म नहीं। और देखते ही देखते पूरा बैटलफील्ड जंग का मैदान बन जाता है। लेवल 8 और 9 के सोल गाइड्स दुश्मनों की हालत खराब कर देते हैं, पर फिर भी कोई पीछे नहीं हटता। जो चल भी नहीं पा रहे थे वो भी लड़खड़ाते हुए एक दूसरे का साथ दे रहे थे। तभी व्हाइट टाइगर क्लैन का लीडर यानी युहाओ का बाप गरजता है कि ठीक है, अगर ये मेरी आखिरी लड़ाई है तो आज मैं तुम्हें अपने व्हाइट टाइगर क्लैन की असली ताकत दिखाऊंगा। ये कहकर वो अपनी सोल रिंग्स और मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करके दुश्मनों पर टूट पड़ता है। सनमून एम्पायर का इंचार्ज कहता है, वाह ड्यूक डाई हाउ, तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। अच्छा हुआ यशी ने हमारे साथ 2 डिवीजन भेजे, वरना तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाता। फिर वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, सब लोग सुन लो, ड्यूक व्हाइट टाइगर को हर हाल में जिंदा पकड़ना है। और फिर सबका निशाना व्हाइट टाइगर बन जाता है। उस पर गोलियों की बौछार होने लगती है, पर ड्यूक हार नहीं मानता। इसी बीच युहाओ वहां आ जाता है और अपनी मेंटल एबिलिटी का ट्रू अवतार का इस्तेमाल करता है। वो एक जोरदार मेंटल अटैक करता है जिससे सारे दुश्मनों का निशाना चूक जाता है और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि ये अभी अभी क्या हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आता। व्हाइट टाइगर भी कंफ्यूज था, पर तभी उसे कुछ धुंधले सीन्स दिखते हैं जहां उसका बेटा उसे एक स्पिरिचुअल मास्टर से मिलवा रहा है और उसकी कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बता रहा है। प्रेजेंट में ड्यूक इन सब बातों का ध्यान नहीं देता और अपनी टीम के साथ निकलने लगता है। तभी युहाओ सामने आता है और अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि लीडर ने मुझे आप सबको मदद करने के लिए भेजा है। मैं अपनी एबिलिटी से यहाँ मौजूद सारे दुश्मनों को लॉक कर दूंगा, फिर आप लोग अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला कर सकते हो। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। युहाओ को देखते ही सनम एम्पायर का इंचार्ज कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि होली स्पिरिट चर्च के पास इतना खतरनाक बंदा होगा और वो आज मेरी मदद के लिए आएगा। खैर कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर तबाही मचाएंगे। ये कहकर वो अपनी फुल पावर एक्टिवेट कर देता है और कहता है, अब होगा ऑल आउट अटैक, और अपने पावरफुल हथियार से हमला कर देता है। एक तेज रोशनी निकलती है और कुछ ही सेकंड्स में वहां मौजूद सारे लोग, यहाँ तक कि ड्यूक भी मारा जाता है। वो बंदा मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब जबकि बाइहू का असली ड्यूक और उसके साथी मारे गए हैं, हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पर तभी उसे शक होता है कि अगर ये बंदा होली स्पिरिट चर्च से है तो ये हमें पहले क्यों नहीं दिखा। जैसे ही वो आसमान में देखता है तो पाता है कि युहाओ गायब हो चुका है। तब उसकी बत्ती जलती है कि उन सब पर एक इल्यूजन का इस्तेमाल किया गया था। कमांडर को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वो कैसे इस जाल में फंस गया। वो गुस्से में कहता है, मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढकर खत्म करना होगा, वरना ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। वो अपनी टीम को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और मन में सोचता है, मुझे उसका पता लगाना ही होगा। उसके पास कमाल की इल्यूजन सोल स्किल है। जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है वो पक्का कोई टाइटल डाउलू होगा।
दूसरी तरफ युहाओ और बाकी सब तेजी से पीछे हट रहे थे। युहाओ सबको लीड कर रहा था। उसका बाप उसे देखकर कहता है, तुमने फिर हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर भविष्य में, युहाओ बीच में ही टोक कर कहता है, फिलहाल हमें आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, वो लोग अभी भी हमारे पीछे हैं। फिर युहाओ सबसे चिल्लाकर कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो, सामने जो ब्लैक गेट दिख रहा है, बिना कुछ सोचे उसके अंदर चले जाओ। एक बार अंदर चले गए तो तुम सब सुरक्षित हो जाओगे। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी उसकी बात दोहराता है कि सबने ऑर्डर सुन लिया, व्हाइट टाइगर की पूरी टीम इस गेट के अंदर जाएगी, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सब लोग आगे बढ़ते हैं। युहाओ ने यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलिस की पावर का इस्तेमाल किया था। जैसे ही लोग उस गेट के अंदर पहुंचते हैं, उनके घोड़े डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर बाहर वाले सिपाही भी हिचकिचाते हैं। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक चिल्लाता है, डरो मत, चुपचाप अंदर जाओ। युहाओ अपने डिवाइन सन से पता लगाता है कि दुश्मन कितनी दूर है और पाता है कि वो बहुत करीब आ चुके हैं। वो व्हाइट टाइगर ड्यूक से कहता है, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? ड्यूक बताता है, मुझे पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना है, मुझे डर है कि दुश्मन वक्त से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे, सिर्फ मैं ही उन्हें रोक सकता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ता और कहता है, जब तक मेरे लोग सुरक्षित उस पार नहीं पहुँच जाते, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सामने दुश्मनों की पूरी फौज थी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। युहाओ कहता है, अभी हमें सिर्फ यहाँ से निकलने पर ध्यान देना चाहिए, दुश्मन बहुत करीब आ चुका है। फिर वो हवा में उछलता और कहता है, जब तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो तैयार हो जाओ, उम्मीद है जंग शुरू होने से पहले तुम्हारे सारे साथी यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर युहाओ फिर से अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। उसे ऐसा देखकर दुश्मन का इंचार्ज हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये चाल मुझ पर दोबारा काम करेगी? वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है, सारे हथियारों का एंगल 18 डिग्रीज पर सेट करो, टारगेट 1000 मीटर दूर है, फायर। और फिर जोरदार हमला शुरू हो जाता है। युहाओ उन हमलों से सबको बचाने की कोशिश करता है और खुद को भी बचाता है, पर एक साथ दो काम करना मुश्किल हो रहा था। वो सोचता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। युहाओ ये भी समझ जाता है कि इतने धमाकों के बीच वो अपनी इल्यूजन पावर भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो खुद को छिपाने की कोशिश करता है। दुश्मन का इंचार्ज कहता है, जितना छिपना है छिप लो, देखता हूँ आखिर में कहाँ जाते हो। फिर वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है, उन ब्लैक गेट्स को निशाना बनाओ और व्हाइट टाइगर क्लैन के एक एक बंदे को उड़ा दो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। जैसे ही वो लोग फायर करते हैं, व्हाइट टाइगर ड्यूक हवा में उछलता और चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और एक कैनन बॉल को घूमकर जोरदार किक मारता है, जिससे हमला उन्हीं पर वापस चला जाता है और जोरदार धमाके होते हैं। इसके बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक अपना ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है और अपने गोल्डन क्लॉस से ऐसा ताबड़तोड़ अटैक करता है कि सेकंड्स में ही आधे से ज्यादा दुश्मन ढेर हो जाते हैं। ड्यूक पर भी फायरिंग होती है, पर उसकी स्पीड कमाल की थी। तभी युहाओ भी वहां आ जाता है और कहता है, लगता है मुझे मौका मिल गया। युहाओ का बाप एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है। जैसे ही युहाओ सबके सामने आता है, इंचार्ज उस पर अपने नेट से हमला करता है, जिससे युहाओ बच जाता है। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद को एक बैरियर में बंद कर लेता है, जिससे उसकी जान भी बच जाती है। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है, ठीक है फिर, अब तुम लोग व्हाइट टाइगर का असली रूप देखोगे। ये कहकर वो अपने असली रूप में आकर दे दनादन अटैक करना शुरू कर देता है। कमांडर भी अपने हथियार से हमला करवाता है। तभी युहाओ प्रिंट सब्स्टिट्यूशन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक के नीचे एक फॉर्मेशन बनता है और वो सीधा उस कमांडर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद युहाओ अपने सोल शॉक अटैक का भी इस्तेमाल करता है और बाप बेटा दोनों मिलकर दुश्मनों पर भारी पड़ने लगते हैं। युहाओ का बाप अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर का इस्तेमाल करता है। तभी कमांडर ग्रेड 8 के सोल स्पिरिट गार्डियन क्राउन का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है और फिर ग्रेड 9 के डिफेंसिव टूल का भी इस्तेमाल करता है। पर युहाओ के बाप के हमले के आगे उसकी एक नहीं चलती और वो बैरियर तोड़कर कमांडर को नॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ युहाओ अपने बाप से कहता है, जाओ और सबसे पहले सनमन एम्पायर के नीडल वेपन पर कब्जा करो। वो बिल्कुल वैसा ही करता है। एक एक करके सारे सैनिकों को ढेर करते हुए वो उस हथियार पर कब्जा करने लगता है। कमांडर चिल्लाता है, नहीं रोको उसे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युहाओ का बाप उस नीडल वेपन को एक्टिवेट कर देता है और युहाओ अपनी मेंटल स्किल से सबको फ्रीज कर देता है और कहता है, यूलेन, अब अपने ही हथियार का मजा चखने का वक्त आ गया है। और फिर वो नीडल वेपन चला दिया जाता है, जिससे एक एक करके सारे दुश्मन मारे जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।